नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 31 मार्च के इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस डेली डोज में हम देखेंगे कुछ 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहली न्यूज है, जेआर एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का लोकार्पण किया। दूसरी न्यूज है अपनी, पीएलएफएस रिपोर्ट 2025-26 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है डब्ल्यूपीआर बढ़कर 57.4% हो गया है। डब्ल्यूपीआर कितना हो गया? 57.4% हो गया है। किस रिपोर्ट के अनुसार? पीएलएफएस के। ठीक है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह पड़ोसी देशों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो है पड़ोसी देशों के नियुक्तियों में महत्वपूर्ण है। बुलंद शाह जो है नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री, बालेन शाह, सॉरी, बालेन शाह सबसे युवा प्रधानमंत्री है नेपाल के। शीतल देवी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन ने वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया था। ठीक है, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर कौन है? शीतल देवी। जेम पोर्टल और भारतीय सेना सेना ने पहली बार कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए 25.90 करोड़ का अनुबंध सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम के माध्यम से किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले न्यूज से। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2026। यूपी सरकार ने राज्य में 2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यूनेस्को जेम रिपोर्ट 2026। यूनेस्को ने एक्सेस एंड इक्विटी काउंटडाउन टू 2030 शीर्षक से अपनी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी की। किसने? यूनेस्को ने जेम रिपोर्ट 2026 के अंतर्गत एक्सेस एंड इक्विटी काउंटडाउन टू 2030 शीर्षक से अपनी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस एंड इक्विटी काउंटडाउन टू 2030। ठीक है, विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026। इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया। ठीक है, हैदराबाद में हुआ। एबल पुरस्कार 2026 गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार ओस्लो में घोषित किया गया है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, उसको कहाँ पे किया गया है? ओस्लो में घोषित किया गया है। कन्या सुमंगला योजना अपडेट क्या है इसका देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत इस योजना की लाभार्थी राशि और पात्रता मानकों में बदलाव किए हैं। ठीक है, यौन समुद्री अभियान अभ्यास 2026 हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यॉन्स आईओएनएस ठीक है, का द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास कोची तट पर संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ है? कोची में हुआ है। क्या? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यॉन का द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार यूपी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। इंडोनेशिया सोशल मीडिया प्रतिबंध। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला इंडोनेशिया पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना। 16 वर्ष से नीचे वालों के लिए सोशल मीडिया को कंप्लीट बैन लगाने वाला इंडोनेशिया जो है सबसे पहला देश बना। ठीक है, बात करते हैं अपनी अगली अन्य न्यूज जो दो बची हुई हैं उन पर। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2026 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दिए जाने वाला विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, संरक्षण। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 10 वर्षों के अंतराल के बाद संकटग्रस्त प्रजाति सोन चिड़ैया के चूजे का जन्म दर्ज किया गया। 10 साल बाद ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की एक चिड़िया होती है जिसको सोन चिड़ैया भी बोलते हैं। 10 साल बाद उसने एक चूजे के जन्म को दर्ज किया गया है। 10 साल बाद। ठीक है, कहाँ पे दर्ज किया गया है? गुजरात के कच्छ में दर्ज किया गया है। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स यही होते हैं समाप्त। आप सबको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? एंशियंट हिस्ट्री के हमारी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, आप उनको देख सकते हो जाकर के चैनल पे। ठीक है और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया, और लाइक जरूर करना वीडियो को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों से। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं। मेरे करंट अफेयर्स के मतलब तरीका अलग है। मतलब वन लाइनर आप पढ़ो, देखो काम से मतलब है, हमको एग्जाम निकालने से मतलब है, क्रैक करने से मतलब है, ना कि उसको बैठ करके पीएचडी उसमें करना है हाँ। तो सिंपल सी बात यह है कि इसको पढ़ा, हमारा एग्जाम निकला, नौकरी लिया, बात खत्म। तो
इसी क्या कहते हैं एटीट्यूड से हमको आगे तैयारी करनी है। बाकी चलिए, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद एंड थैंक यू।